मुझे 6 मंथ्स पहले कोविड हुआ था। मैंने ट्रीटमेंट ली थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन मुझे अब ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कोविड से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये एक नया कंप्लेंट मेल्स में देखा गया है। यस, कोविड की वजह से आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये आपको हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या कि जब एक मेल एक्साइटेड होता है तो उसको इरेक्शन होने में प्रॉब्लम हो सकता है, इरेक्शन नहीं हो सकता, या इरेक्शन होने में डिले होता है, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो ये सब सेक्सुअल डिसफंक्शन के कैटेगरी में इसको माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मेल्स जो रिकवर हुए हैं कोविड से, उनमें इस तरह का सेक्सुअल डिसफंक्शन देखा जाता है। अब ये क्यों होता है? ये कोविड का और सेक्सुअल डिसफंक्शन का क्या रिलेशन है? तो कोविड का एक तरह का जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में होता है, तो इसकी वजह से वैस्कुलर सिस्टम पर भी कोविड का इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। अभी इसका मतलब ये है कि पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इफेक्ट हो जाता है। कैसे? तो कोविड की वजह से मायोकार्डाइटिस होता है, यानी कि हार्ट पर इफेक्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है कोविड की वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। अभी जब हार्ट पर असर होता है तो हार्ट का फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसको हम लोग वैस्कुलर इफेक्ट कहते हैं। तो जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और जब हार्ट के मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, तो उसकी वजह से पेनिस में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या किसी तरह का सेक्सुअल डिसफंक्शन देखा जाता है मेल्स में। ओके, इसके साथ साथ आपने देखा होगा हर रोज कोविड के बारे में बहुत सारे न्यूज आते हैं, बहुत सारा मीडिया में एक तरह का आतंक फैल गया है, एक तरह का डर फैल गया है। तो कोविड की वजह से एक तरह का एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब भी आता है। और आप सबको पता है सेक्सुअल डिसफंक्शन एक तरह का साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। तो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम का मतलब ये है ऐसी कोई डिजीज जो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से प्रेसिपिटेट हुई हो या स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हुई हो। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स में जिनको कोविड की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, तो उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या किसी तरह का सेक्सुअल डिसफंक्शन देखा जाता है। कुछ ऐसे रेयर केसेस में, जैसे मैंने कहा कि कोविड वायरस की वजह से पूरे बॉडी में एक जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, इसलिए हम लोग IL-6, इंटरल्यूकिन 6 का रिपोर्ट करते हैं, CRP का रिपोर्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि बॉडी में कितना लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो ये कोविड वायरस की वजह से टेस्टिस में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो कई बार ये टेस्टिस का जो इन्फ्लेमेशन है जो कोविड की वजह से हुआ है, तो वो कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्पररी होता है और कुछ केसेस में परमानेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर डैमेज हो जाता है। तो कुछ केसेस में टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसका ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है और एज के ऊपर डिपेंड करता है। आपने आपके क्वेश्चन में आपका एज नहीं बताया। अगर यंग एज होता है और उसमें अगर कोविड की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स देकर, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन देकर, एज पर द पेशेंट और उसके बाकी के जो रिपोर्ट्स है, उसका कैसा रिकवरी चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन देते हैं, जिससे पेशेंट 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ऐसे केसेस में सेक्सुअल डिसफंक्शन को ठीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर और अच्छे मेडिकल, कुछ ऐसे अच्छे सप्लीमेंट्स है, विटामिन सप्लीमेंट्स है, हर्बल सप्लीमेंट्स है, जिससे कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाती है। लेकिन ये कौन सी ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, अगेन मैंने कहा पेशेंट पर डिपेंड करता है। पेशेंट की प्रोफाइल हम स्टडी करते हैं, पेशेंट के बाकी के ब्लड रिपोर्ट्स हम देखते हैं, उसके अनुसार पेशेंट के लिए टेलर मेड एक ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन किया जाता है।